Hello everyone, class 9th, exercise 4.4, question number 1. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable in two variable. Means आपको y is equal to 3 एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है. किस तरीके से? इन वन वेरिएबल में और एक इन टू वेरिएबल में. देखिए इन वन वेरिएबल तो यही खुद है, टू वेरिएबल में क्या होगा, x भी आ जाएगा. तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन है. इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है और इन वन वेरिएबल करना है. देखिए जब इस तरीके से इक्वेशन हो, केवल एक ही वेरिएबल हो और आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है उसका इन वन वेरिएबल. अगर कोई भी इक्वेशन केवल एक इसमें वेरिएबल हो, चाहे केवल x हो चाहे y हो, और इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है इन वन वेरिएबल में, तो क्या करेंगे? सिंपल एक नंबर लाइन बना करके इस नंबर को दिखा देंगे. ठीक है, फिर से बात समझिए. अगर इन वन वेरिएबल में किसी इक्वेशन का आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे. ठीक है, अगर वन वेरिएबल में किसी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे. तो इसमें क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाइए और 3 कहां पे है इसको इंडिकेट कर दीजिए. 3 कहां पे है इसमें? देखिए ये रहा 3, तो इसको इंडिकेट कर दीजिए. ये रहा आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये रहा बहुत इजी क्वेश्चन कि आपको अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसमें केवल वन वेरिएबल हो और उसको इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? केवल एक नंबर लाइन बनाइए और नंबर लाइन में इसको इंडिकेट कर दीजिए. अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसका अगला पार्ट, इसको इन टू वेरिएबल में दिखाना है. इन टू वेरिएबल मतलब होगा कि x भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे केवल y है ना, तो टू वेरिएबल में लाना मतलब x भी लाना है. तो टू वेरिएबल मैंने बताया था आपको पहले ही कि अगर y इक्वल टू 3 है, इसको टू वेरिएबल में लाना है तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. 0 इंटू एक्स मतलब क्या होगा? 0 ही होगा. तो 0 से कोई मतलब होता नहीं, किसी भी नंबर में 0 ऐड करिए. तो यहाँ पे क्या किया गया? 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अब ये क्या बन गया? कितना वेरिएबल आ गया? 1 और 2, 2 वेरिएबल आ गया. इसमें कितना वेरिएबल था? केवल एक वेरिएबल था ना. अब इसमें कितना वेरिएबल आ गया? 2 वेरिएबल आ गया. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम देखेंगे कौन कौन से सोल्यूशन के लिए आएगा. एक्स वाई, अगर देखिए एक्स यहाँ पे अगर 0 रख दें, एक्स यहाँ पे 0 रख दें, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना. तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. 0 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 3. तो 0 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया. अगर आप एक्स यहाँ पे 1 लिखेंगे तब भी एक पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यानी y बराबर क्या आ जाएगा? तभी 3 आएगा. 0 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 3, यानी तब भी क्या आएगा? y बराबर 3 आएगा. ऐसे अगर इसमें कुछ भी आप एक्स यहाँ पे कुछ भी रखिए, आप -1 भी रखेंगे तभी y क्या आएगा? एक ही नंबर आएगा 3. कुछ भी आप रख के देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0 है ना. 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आ जाएगा. तो यहाँ पे कुछ भी आप नंबर रखेंगे एक्स यहाँ पे, तो y क्या आएगा? 3 ही आएगा. अब इसका ग्राफ बनाना है. ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए टू वेरिएबल का ग्राफ इस तरीके से बनता है, वन वेरिएबल का ग्राफ इस तरीके से बनेगा. अब इसमें इसको कितने दिखाना था? टू वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल के लिए ग्राफ हमने बना दिया. अब इसको रिप्रेजेंट करना है. देखिए 0 3 कहां पर होगा? x0 और y3, x0 और y3. तो x0 कहां पर होता है? y एक्सिस पर होता है. और किस जगह पर होगा? ये रहा 0 3 कहां पे आ गया? ये आ गया, ये आ गया आपका 0 और 3. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? 1 और 3. तो 1 और 3 कहां पे होगा? देखिए 1, ये 1 है और ये क्या होगा? 3 है. तो यहां पे मिलेगा
ये आपको मिल गया क्या, 1 और 3, दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, -1 और 3, -1 ये रहा, x का -1 ये रहा। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए और ये रहा 3, ये हो गया आपका -1 और 3। अब क्या करिए, आपको 3 पॉइंट मिल गया ना, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया आपका इसका ग्राफ। क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको जो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, किसमें, 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1, देखिए यहाँ पे केवल x है ना, 1 वेरिएबल का अगर ग्राफ आपको बनाना है तो केवल एक नंबर लाइन बनेगा। 1 वेरिएबल में अगर ग्राफ बनाना है तो क्या बनेगा, एक नंबर लाइन बनेगा। और 2 वेरिएबल मतलब क्या बनेगा, इसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई वाला एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करिए, 2x प्लस 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/2 या -4.5। अब आपको करना क्या था पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को इसको 1 वेरिएबल में, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया -4.5, ये आ गया ना। अब इसको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल के ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रा करिए। पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं, एक यूनिट का रहेगा ये। जीरो, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव वाला ही ज्यादा लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3, यहाँ पे ये आपका नंबर लाइन बन गया। अब इसको आपको दिखाना है -4.5 को। -4.5, देखिए 1 वेरिएबल मतलब केवल आप नंबर लाइन बनाएंगे, 2 वेरिएबल मतलब एक्स वाई दोनों बनेगा। अब देखिए इसमें कितना है, x इक्वल टू -4.5, -4.5 कहाँ पे है, देखिए ये आपका 4 है, ये आपका क्या है, 5 है। तो 4.5 कहाँ पे होगा, -4.5 इन दोनों के बीचों बीच होगा। ये रहा 4.5, ठीक है। तो इन दोनों के बीचों बीच यूनिट लिए, एक यूनिट लिए, इन दोनों को बीचों बीच कर दिए। ये कितना आ गया, आपका आ गया x इज इक्वल टू -4.5 बोलिए, या तो इसी को क्या बोल दीजिए, इस क्वेश्चन को ही लिख दीजिए, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। किस पे बना है ये, इन 1 वेरिएबल बना है। अब 2 वेरिएबल की बात करते हैं। अब ये लिखा है x इज इक्वल टू -4.5, कितना वेरिएबल इसमें है, केवल एक वेरिएबल है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको लिख दीजिए x प्लस 0.y इज इक्वल टू -4.5, ऐसा लिख सकते हैं ना। 0 इंटू वाई मतलब क्या होगा, 0 इंटू वाई 0 ही होगा ना, तो 0 मतलब कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने जब ऐसा किया तो क्या बन गया, इससे 2 वेरिएबल बन गया। अब 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखिए इस ग्राफ बनने के बाद आपको सॉल्यूशंस का फाइंड करना पड़ेगा। एक्स वाई, देखिए अगर y इक्वल टू हम 0 रखें तो 0 इंटू 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, -4.5 आएगा।
ऐसे ही अगर y इक्वल टू 1 रखे तब भी 0 ही रहेगा ना ये पूरा, तब भी क्या आएगा -4.5 ही रहेगा। रख के देख लीजिए आप इसमें, अगर आप -1 रखेंगे y की जगह पे तब भी वही आएगा -4.5। 0 इंटू -1 0, x बराबर क्या हो जाएगा -4.5। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कहाँ पे होगा, पहला है y0 है, y0 मतलब कहाँ पे होगा y0, एक्स एक्सिस पर, और x कितना -4.5, यानी पहला पॉइंट यहाँ होगा, इसको बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच होगा, ठीक है। अगला पॉइंट होगा 1 और -4.5, तो 1 ये रहा और इस यहाँ मिलाएंगे, ऐसे आप इसको लाइन से भी मिला सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा इसके सामने, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट मिल गया ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब देखिए इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया आपका x प्लस 0.y इज इक्वल टू -4.5, या इसको हम इसके असली फॉर्म में लिख दें या तो छोड़ दें यहीं तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसी इक्वेशन को, अगर कोई इक्वेशन है उसको 1 वेरिएबल में दिखाना है तो लंबा लाइन, 2 वेरिएबल में दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया कि जब x केवल दे रहा था तो उस कंडीशन में जो इसमें तो भाई नंबर लाइन ही बनेगा, क्लियर है, 1 वेरिएबल नंबर लाइन बनेगा। लेकिन जब x दे रहा है, केवल x दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ जो बनाएंगे ये वाला एक्स वाई वाला, उसमें y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अगर x दिया हुआ है तो क्या बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। उसी तरीके से जब y दिया है तो किससे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब इस तरीके से x केवल हो, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में देखा है, पिछले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 वाला, x इज इक्वल टू वैल्यू दिया है, केवल x वैल्यू वाला ग्राफ वो है, इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में कैसा बनेगा इसका ग्राफ, x अगर है केवल तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अगर केवल y है तो क्या बनेगा, अगर केवल y है तो आपका x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 को कंसीडर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस से इस बार बाहर कर दिया गया है। थैंक यू।